बनते। अभी मुनिश्री कुमार सुमन जी ने जैसा कहा था कि दोनों संघ में काफ़ी समानता है। मैंने यह देखा, कई वर्षों से देख रहा हूँ, केवल संघ में ही समानता नहीं है, दोनों संघ प्रमुखों में भी काफ़ी समानता है। और उसमें भी नाम की समानता भी है, मोहन मोहन, दोनों का नाम मोहन ही है। और उसके साथ साथ बहुत सारी व्यक्तित्व को देखता हूँ या कर्तृत्व को देखता हूँ तो भी काफ़ी समानताएं नजर आती है। उसमें एक समानता यह है कि दोनों एक विशाल संघ का नेतृत्व कर रहे हैं और दोनों इतने व्यस्त रहते हैं, उसके बाद भी दोनों के मुख पर सतत प्रसन्नता रहती है। यह कैसे हो सकता है, मैं दोनों महापुरुषों से जानना चाहता हूँ। और बताइए। जब प्रेम ही जोड़ने का काम है तो अप्रसन्नता कहां से आएगी भाई? दो बातों से अप्रसन्नता आती है कुछ भी करने जाए। एक तो फल के साथ आसक्ति रही तो फिर काम हुआ कि नहीं हुआ, इससे आदमी प्रसन्न या अप्रसन्न होता है। काम होगा कि नहीं होगा, इसकी चिंता में तनावग्रस्त हो जाता है तो चेहरा भी तनावग्रस्त रहता है। लेकिन अगर ये हमने समझ लिया कि हर अच्छा काम, हर सच्चा काम, इसका यश पक्का है, आज ना कल वो कार्य यशस्वी होना ही है। मेरे करने से नहीं होगा तो और किसी के करने से होगा। इसलिए कार्य होगा कि नहीं इस चिंता को छोड़कर कार्य में मेरे प्रयास निर्दोष लगे, इसकी चिंता अगर हम करते हैं तो अपने प्रयासों को अधिक अच्छा करते जाना, अधिक अच्छा करते जाना, ये बात हमारे हाथ की रहती है। मान लीजिए इस बार मैंने प्रयास किया और नहीं ठीक से हुआ तो फिर कर सकता हूं, पिछली भूलें सुधार कर उसको अधिक अच्छा कर सकता हूं। वो तनाव का कोई कारण नहीं है। दूसरी बात है कि ये सब मेरे ही करने से हो या मैं अकेला ही कर रहा हूं, ऐसा जब लगता है तब वो थोड़ा सा अहंकार का प्रभाव होने के कारण भी, जहां अहंकार है वहां दो बातें आ जाती है। केवल सुख नहीं रहता, सुख दुख दोनों आता है। केवल आनंद नहीं रहता, आनंद और विषाद दोनों आ जाता है। केवल उत्साह नहीं रहता, उत्साह और अवसाद दोनों आ जाता है। अहंकार जितना कम होता है उतना आनंद का प्रमाण बढ़ता है, तनाव राहित्य का प्रमाण बढ़ता है, सुख का प्रमाण बढ़ता है। तो संगम में हम सब लोग ऐसे ही करते हैं। हमारा, हम मानते हैं टीम वर्क है, मानते हैं नहीं, होता भी है। अब विमान चलाता है चालक तो वो अकेला थोड़ी चलाता है, जमीन पर भी लोग रहते हैं जो उसको बताते रहते हैं आगे टर्बुलेंस है, ऐसे ऐसे रूट लो, तुम्हारे ऊंचाई पर दूसरा विमान आ रहा है, तुम ऊपर जाओ या नीचे जाओ। ये सब बताने वाले नीचे भी रहते हैं। अंदर भी उसके साथ एक को पायलट रहता है, वो मशीन के बाकी काम करते रहता है। तो एक विमान चलाने में 100-125 लोग जुड़े रहते हैं। ऐसे ही हम देखते हैं, थोड़ा इधर उधर देखते तो ध्यान में आता है कि अपना काम ठीक हो, इसलिए बहुत लोगों ने प्रयास किया। अब यहां अगर समय पर आना है तो जहां मैं रुका हूं उन लोगों को मुझे अगर चाय देनी है तो समय पर देनी पड़ेगी। उन लोगों ने अपना काम समय पर किया इसलिए मैं समय पर आ गया। तो मैं अकेला आया नहीं हूं, सबने अपना अपना काम किया। तो इसलिए ये काम मेरे करने से होता है ऐसा नहीं है, और मेरे करने से होना चाहिए ये आग्रह भी बेकार है। तो फिर काम नहीं हुआ, लोग हंसेंगे तो भी मुझे पता है ये हुआ या नहीं हुआ, मैं अकेला जिम्मेवार नहीं हूं, इसलिए मुझे विषाद करने का कारण नहीं है। मेरी कीर्ति अपकीर्ति का प्रश्न नहीं है, संघ का काम कर रहा हूं।
ऐसी अनेक बातें हैं। मैं मेरा को कम करना और कार्य उत्कृष्ट करने पर अपना ध्यान लगाना, उत्कृष्टता में कमी रह गई तो सुधार कर फिर करना। ऐसा जब करते हैं, कीर्ति अपकीर्ति यश अपयश पर ध्यान नहीं रहता, उसका हिसाब रहता है। काम सफल करने के लिए ही योजना बनाते हैं, लेकिन योजना ठीक करने पर ध्यान रहता है। सफलता असफलता अपने हाथ की बात नहीं। ऐसा मानकर जब चलते हैं तो कोई तनाव नहीं आता, कोई अप्रसन्नता नहीं होती। और अगर मन में तनाव और अप्रसन्नता नहीं है तो बाकी प्रसन्नता और तनाव राहित्य ही रहता है, वो चेहरे पर आता है। ऐसा सभी का होता होगा, ऐसा मैं मानता हूं। तनाव की बात ऑन करना। एक तो आदमी कम बोलता है, जो ज्यादा बोलता है कुछ अनपेक्षित बोल देता है। ज्यादा बोलने के कारण से कई बार ऐसी बात मुंह से निकल जाती है, फिर उसका पश्चाताप या तनाव हो सकता। आदमी जो कम बोलता है वो कुछ तनाव से बचा रह सकता है। दूसरी बात है कि आदमी बात करे, चिंतन करे, आवेश नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो जो व्यवहार में, बातचीत में कोई सामने वाला कुछ भी बोले करे, हम अगर गुस्सा नहीं करेंगे, शांत, वो कुछ भी बोले शांति से सुनते रहो, सुनते रहो, फिर जो करना हो वो शांति से कह दो। तो जो आदमी कम बोलता है और गुस्सा नहीं करता, वो आदमी काफी तनाव से मुक्त रह सकता है। साथ में जैसा अभी आपने कहा महोदय ने कि यह चिंता नहीं, अपना कर्तव्य हम काम कर लें, असफलता असफलता हमारा काम पुरुषार्थ करना है। गीता में भी एक वो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। पुरुषार्थ करना मेरा काम है, फिर सफलता मिले न मिले मेरा कोई दोष नहीं, मेरा काम तो पुरुषार्थ है। सफलता मिल ही जाए ये मेरे हाथ की बात नहीं है। तो जो मिले उसमें समता रखो। हमारे जैन धर्म का जो सूत्र है, लाभा लाभे सुवे दुखे समो, समता रखो। तो समता का अभ्यास है, फिर तनाव से काफी मुक्ति रह सकती। फिर भी हम इंसान हैं, कभी तनाव आ भी जाए तो तरीके से उस तनाव को मैनेज करके दूर करने का प्रयास भी, श्वास परीक्षा आदि आदि से चिंतन को ठीक करके तनाव मुक्ति का प्रयास कर लेना चाहिए, तो हम तनाव मुक्त रह सकते हैं।